साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं लक्षण संयुक्त का। लक्षण संयुक्त में हमने हिंसा के कर्म को और उसके विपाक को हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग अभ्यास करेंगे सत्ति सूक्त का। सत्ति का मतलब होता है भाला, है ना। तो भाले की उपमा देकर या फिर भाले की तरह जो धर्म बताया है उस तरह से यह सूत्र इसी तरह से आरंभ होता है कि एक समय हमारे शास्त्रा लोकनाथ तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध जी विराजमान थे वेलुवन में, राजगह के कलांदक निवाप में। वहां पर उसी समय लखन भंते जी तथा मुगलायन भंते जी ये राजगह के ही वो गिज्जकूट पर्वत पर विराजमान थे। राजगह से बाहर आ रही है तो गिज्जकूट पर्वत में विराजमान थे। तब प्रातः के समय में मुगलायन भंते जी ने अपना पात्र अपना चीवर हाथ में लिया और लखन भंते जी जहाँ थे वहां गए और कहे कि आयुष्मान लखन, हम लोग चलते हैं राजगृह आज पिंडपात के लिए, भिक्षाटन के लिए चलते हैं। तो इस तरह से सोचकर लखन मंत्री जी भी और मुगलायन मंत्री जी दोनों ही गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहे थे। जब वो नीचे उतर रहे थे तब महामुगलायन मंत्री जी ने आकाश में किसी दिशा में देखा, तो उतरते समय उनकी आंखों के सम्मुख ही उन्होंने किसी को देखा और देखकर हल्का सा मुस्कुराए। उनको मुस्कुराता हुआ देखकर लखन भंते जी ने उन्हें प्रश्न पूछा, भंते क्या कारण है जो आप इस समय समय मुस्कुरा रहे हो, इसका हेतु क्या है। तो मुगलान भंते जी कहते हैं कि अकालो को आओ सो लखन एत सपानियस। क्या आयुष्मान, यह प्रश्न लखन, यह प्रश्न पूछने का उचित समय नहीं है। जब मैं तथागत के सम्मुख हूँ भगवतो मंग शांति के एतंग पन्या पन्यंग पुच्छाति, जब मैं तथागत के सम्मुख रहूं उस समय तुमने मुझे ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो लखन भंते जी ठीक है कहते हुए दोनों ही मुगलायन भंते जी और लखन भंते जी दोनों ही भिक्षा के लिए राजगृह जाते हैं। घर में से जगह जगह से भिक्षा को ग्रहण करके कहीं जगह जाकर बैठकर अपना भोजन करते हैं और भोजन के उपरांत, भिक्षा के उपरांत जहाँ भगवान बुद्ध जी हैं तो वहां चले जाते हैं। जाकर भगवान बुद्ध जी को नमन करते हैं दोनों ही भिक्षु। नमन कर कर एक और बैठ जाते हैं। तो हो सकता है उस समय इन भिक्षुओं के अलावा भी अनेकों भिक्षु भगवान के दर्शन के लिए आए हो या कोई धर्म को सुनने के लिए आए हो। तो ये दोनों बैठते हैं। लखन बनते जी के मन में चल रहा है कि जब भगवान के सम्मुख हो तो प्रश्न पूछे। इसी कारण से मुगलायन बनते जी को प्रश्न पूछते, कहते हैं इधा यस्मा मुगल्लानो महामुगल्लानो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो अन्यतरस्मिं पदे से सितंग पत्वा काशी। मुगलायन बनते, जब हम लोग गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहे थे तब आपने किसी अन्य दिशा में देखकर स्मित हास्य प्रकट किया था, आप मुस्कुराए थे। कोन को आउसो मुगल्लान हेतु को पच्चयो सीत पातुकम मायाति, कि आयुष्मान मुगलायन क्या हेतु है, क्या कारण है कि जब कि आपने इस तरह से मुस्कुराए। तो कहते हैं मुगलायन मंत्री जी उत्तर देते हैं, कहते हैं इदांगाउसो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो अदस्सं, कि आयुष्मान आयुष्मान लखन, जब मैं गिज्जकूट पर्वत से उतर रहा था तब मैंने देखा अदस्संग सत्तिलोमंग पुरीसंग देहासंग गच्छन्तंग। सत्तिलोम यानी भाले की नोक की तरह, भाले जो होते हैं ना भाला, तो बिल्कुल पहने पहने नोक की तरह शरीर के जिसके बाल हो ऐसा जीव मैंने देखा है।
ऐसा जीव मैंने देखा है। आ, उस ये भाले की तरह देखकर हमको याद आ रहा है, कोई एक फैशन शो हुआ था, उसमें कोई एक व्यक्ति पूर्णतः कांटों का ये पहना हुआ आया था उसमें। यदि कभी आए तो मैं शायद हो सकता है भैया को भेजूं और आपको देखने को मिले। बिल्कुल वैसे ही कांटों की तरह, बिल्कुल वह शरीर सभी जगह से उसके निकले हुए थे। वह भाले की तरह नोक वाले बिल्कुल सूची निकली हुई थी उसमें से। हो ये रहा था कि जहां घूमे ये उसी के भाले उसी को चुभ रहे थे। कहीं बैठे तो उसी को तकलीफ दे रहे थे, चलते जाए तो उसी को। तो इस तरह से यानी कर्माणु रूप दुख भोगने के लिए व्यक्ति को वैसा ही शरीर भी मिलता है। जितना दुख उसको भोगना है, उस दुख को भोगने के लिए, उस यातना को, उस वेदनाओं को सहने के लिए ये उसे मिलते रहता है। और वो हो रहा था निरंतरता से, एक एक करके उसे उस तरह से। तो ये जहां जहां जाए वहां वहां इसे चुभ रहा था, कहीं हिले कहीं हटे तो वहां वहां उसे ये भाले जो है ये चुभ रहे थे, ये शूल की तरह चुभ रहे थे, है ना। तो इस कारण से सो तत्संग अट्ठसरंग करोति, इस कारण से वो बहुत ही दुखित वेदनाओं में चिल्ला रहा था, रो रहा था। कर्म का विपाक कहीं भी भोगो दुख ही देता है। ये जो पाप कर्म का विपाक है, कहीं भी देखो उससे दुखित वेदना ही होती है। करते समय, पाप करते समय हमें बिल्कुल नहीं लगता कि मैं पाप कर रहा हूं। पाप करते समय हम कभी नहीं सोचते कि मुझे इसका दुख भी भोगना पड़ेगा। बड़े आनंद और हर्ष के साथ हम पाप कर्म करते हैं। और वहां जब पाप का फल मिलता है तो व्यक्ति नाना प्रकार का, अनेकों प्रकार का दुख भोगते रहता है, अनेकों प्रकार का दुख, और उस दुखित वेदना से क्रंद नहीं। तो यहाँ पे भी उसी तरह से वह वह जो पुरुष है, वह जो व्यक्ति है जो यानी प्रेत लोक में है, उस तरह के शरीर के साथ अपने ही शरीर को बींध रहा है, अपने ही बालों से। तो इस कारण से जो रो रहा है उसे देख कर तत्समयं आउसो एतदहोसी, उस जीव को देखकर मेरे मन में ऐसा हुआ, आश्चर्यं वत भो अद्भुतं वत भो, ये तो आश्चर्य है, ये तो अद्भुत है। एव रूपोपि नाम सत्तो भविष्यति, इस तरह का रूप होने वाले सत्व भी इस लोक में होते हैं। एव रूपो नाम यक्षो भविष्यति, इस तरह का नाम होने वाले, इस तरह का रूप होने वाले यक्ष भी इस लोक में होते हैं। एव रूपोपि नाम अत्तभाव पटिलाभो भविष्यति थी। सॉरी। इस तरह का शरीर धारण करने वाले, इस तरह का जन्म भी इस लोक में देखने को मिलता है करके आश्चर्य लग रहा है करके मुगलायन भंते जी बताते हैं। देखो ना, ऐसा शरीर आज हमको कोई देखने को मिले तो हमारे मन में बैठ जाएगा। हम्म, मन में बैठ जाता है। कई बार अनायास ही हमको कोई स्वप्न में हो जाए या किसी स्वरूप से हो जाए, हमें इसी प्रकार का कोई रूप दिखाई दे, कोई भूत दिखाई या कोई प्रेत दिखाई दे, तो हम डर जाते हैं, रात की नींद उड़ जाती है ना। क्यों? क्योंकि हम भी इस लोक में बंधे हुए हैं। तब हमें उस सत्व को देखकर, उस जीव को देखकर कर्म याद नहीं आता, हमें केवल डर का माहौल बन सकता है। हमने कर्म को देखना चाहिए। जब ये बात मुगलायन बंते जी बताते हैं, तब भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं कि भिक्षु, अतीत में ये भिक्षु, मेरे जो श्रावक हैं यह चक्षुभूत है, यानी उनको दिखाई देता है सामान्य सत्व से आगे, सामान्य मनुष्य की दृष्टि से आगे उनको वो देख सकते हैं। मेरे शिष्य ज्ञानभूत हैं, उन्हें बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है कि यही इस तरह के रूप को वो देख भी सकते हैं, इस तरह के रूप को जानते हैं, इस तरह के रूपों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं करके। ये कोई सामान्य नहीं है, ये बड़ा अद्भुत है। तो भगवान कहते हैं कि पूर्वेव मेसो भिक्खवे सत्तो दिट्ठो अहोसी, पूर्व में मुझे ऐसा ही सत्व दिखाई दिया। अपि चाहं न व्याकाशिं, परंतु मैंने इन सत्वों को बताया नहीं, इसके बारे में मैंने किसी को नहीं कहा। देखो,
भगवान बुद्ध जी ने जो बोध किया हुआ धर्म है वो विशाल महासागर की तरह है। भगवान ने जो उपदेशित धर्म दिया है वह बिल्कुल थोड़ा सीमित संख्या में है। जो बोध किए भगवान, उस बोध का हम यदि खोजने की कोशिश करें तभी असंभव है सामान्य मनुष्य के लिए। भगवान हमको क्या बताते हैं फिर? भगवान बुद्ध जी केवल उतना ही धर्म बताते हैं जितने धर्म से कोई निर्वाण को प्राप्त कर ले, जितने धर्म से कोई मुक्ति को प्राप्त कर ले, जितने धर्म से कोई इस लोक के आवागमन से छूट जाए, इतना ही भगवान धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध जी का ज्ञान तो असीमित है, असीमित महासागर का ज्ञान है ना। प्रज्ञा में अग्र थे सारिपुत्र बनते जी, परंतु उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं बुद्ध, है ना। तो बुद्ध का ज्ञान कितना होगा। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मैंने इस सत्व को देखा, पर उस सत्व को देखकर भी मैंने ये बात बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? क्योंकि यदि मैं ये बात लोगों को कह दूं और लोग उस बात पर विश्वास न करें, तो उन लोगों का बुद्ध की बात पर विश्वास न करने के कारण दीर्घकाल तक अहिताय दुखाय, अहित और दुख के लिए ही होगा। उनका ये विश्वास न करना अहित के लिए होगा, कहते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का अहित ना हो, किसी भी व्यक्ति को दुख, बुद्ध वाणी पर विश्वास न करने के कारण दुख न भोगने को मिले, इसीलिए भगवान केवल उतनी ही बात बताते हैं जितनी उस व्यक्ति को स्वीकार हो पाए। उतनी ही बात भगवान बताते हैं जितनी बात उस व्यक्ति की मुक्ति के लिए हेतु हो पाए। नहीं तो भगवान ने जो ज्ञात किया हुआ धर्म है, भगवान ने जो ज्ञात किया हुआ ज्ञान है, वह इतना विशाल है कि उसकी कोई सीमा नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैंने नहीं बताया, परंतु अब मुगलायन भंते जी ने इसे देख लिया है आंखों से। अब इस बात को एक साक्ष्य है सामान्य व्यक्ति द्वारा, बुद्ध श्रावक ही है, परंतु बुद्ध के अलावा कोई व्यक्ति ऐसे सत्व को देख सकता है। इसीलिए मैं बताता हूं कि एसो भिक्खवे सत्तो इमस्मिंग येव राजगहे। भगवान कहते हैं कि ये जो सत्व जो दिखाई दिया तुम्हें मुगलाए, ये सत्व इसी राजगह में मागविको अहोसी, मागविको यानी हिरणों को मारने वाला था, हिरण के पीछे भागकर मारने वाला था। तुमने देखा होगा पहले के जमाने में भाला लेते हैं और भाला फेंक कर मारा करते थे, है ना। तो ये जो है इस शक्ति से, है ना, मीगं च सत्तिं च गहित्वा वनं गत्वा तस् मीगस समीपं आगतो मिगे सत्या विजित्वा मारेसी। यह व्यक्ति अपने हाथ में भाला लेकर जंगल में जाता था और जैसे ही कोई हिरन नजदीक आया उसको इस भाले से मारता था। इसी कारण से कि वह शूल से, इस शूल से वह किसी को बींधता था, इसीलिए उसके शरीर पर इसी प्रकार का तस्मा सत्तिलोम पे तो जातो, इसी कारण से वह इस शूलधारी प्रेत के लोक में जन्म लिया है, कहते हैं। देखो, शूल से हत्या करने वाला जन्म लेता है शूल से। भगवान कहते हैं कि उस कर्म के विपाक स्वरूप सो तस् कम्मस विपाक है ना, उस कर्म के विपाक स्वरूप बहुनिवस्सानि बहुनिवसतानि बहुनिवस सहस्रानि बहुनिवत सहस्रानि, अनेकों वर्ष, हजारों, अनेक सौ वर्ष, हजार वर्ष, लाखों वर्ष वह निरये पच्चित्वा, निरय में जाकर दुख भोगता है। तस्यैव कम्मस विपाकावशेषेण एव रूपं अत्थ भाव पटिलाभं पटि संवेदयति। और जो कर्म का विपाक अवशेष है बचा हुआ, उस कर्म के विपाक को भोगने के लिए वह इस तरह से जन्म लिया है, करके भगवान कहते हैं। यह हमारे भगवान बुद्ध जी का जो ज्ञान है ना, यह आश्चर्य, अद्भुत है। एक कर्म का कितना सुंदर विस्तार भगवान करते हैं कि किया हुआ कर्म किसका था। हम्म, जिसका वह कर्म है
उसी को उस कर्म का विपाक भोगने को मिल रहा है। तो इस बात को हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। कर्म का विपाक बड़ा, वैसे तो कहते हैं कि कर्म विपाक अचिंतनीय है, कर्म के विपाक के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तब हमको यहाँ देख रहा है ना, गोघातक ही है, परंतु कर्म का विपाक दो अलग तरह से मिल रहा है। किसी की हत्या करने वाला है, हत्यारा ही है, परंतु जिस प्रकार से कर रहा है, जिस जिस तरह से कर रहा है, उसका वैसा वैसा है। तो कैसे कर्म का कौन सा कैसा विपाक मिले, हम ये कह नहीं सकते, परंतु कर्म का विपाक मिलना निश्चित है, ये तो कह सकते हैं। इसीलिए उपासक उपासिकागण बहुत ही सुंदर तरह से धर्म का अभ्यास करो, बहुत ही सुंदर तरह से अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाओ, मैत्री युक्त चित्त से अपना जीवन जियो, धर्म को बोध करने की इच्छा से अपना चित्त जियो, अपना जीवन जियो। तो हमें धर्म का एकांत रूप से लाभ ही होगा। तो ये धर्म का उपदेश आप सभी को भगवान के बताए इस कर्म के विधान को समझने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए, यह धर्म का उपदेश उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु।